धीरज सिंह जुड़ चुके हैं, SIS सिक्योरिटीज़ के ग्रुप CEO हैं। उनसे हम करते हैं जरा बातचीत। धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जब आपके नंबर्स देख रहे हैं उसमें रेवेन्यू तो सर आपका 13% बढ़ा है, बट प्रॉफिट आपका 1.5% कम हो गया। सर ये आगे ठीक होगा या फिर ऐसे ही चलेगा, रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट पे प्रेशर रहेगा? नमस्कार। पहले अगर 5 साल हमारा परफॉर्मेंस आप देखिए आईपीओ के बाद से, तो हम रेवेन्यू और एबिटा दोनों को कैगर बेसिस पे करीब 18% हमने डिलीवर किया है साल दर साल। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 24% पर ईयर के हिसाब से ग्रो किया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल दोनों एवरेज 20% के करीब रहा है। अगर इस साल की बात देखें तो सिक्योरिटी बिजनेस करीब 9% ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर में 9% की ग्रोथ है और फैसिलिटी मैनेजमेंट में 10% की ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सिक्योरिटी जो है करीब 20% ग्रो किया है और फैसिलिटी मैनेजमेंट करीब 40% और कैश लॉजिस्टिक्स भी हमने 40% ग्रो की है। अगर आप एबिटा मार्जिन परसेंटेज की ट्रेंड देखें तो जो हमारा SI स्टैंड अलोन बिजनेस है, एंटिटी है, वो 3.8% वो Q4 लास्ट ईयर का, उसके बाद जो Q1 था इस साल का उसमें 4.1% और अभी लास्ट क्वार्टर में 4.6% अचीव किया है। तो ये रेगुलर अप ट्रेंड हो रहा है मार्जिन पे और ये ट्रेंड कायम रहेगा आगे जाते हुए Q3 और Q4 में। इंटरनेशनल बिजनेस डेफिनेटली इंपैक्ट हो गई है दो कारण से। एक तो जो कोविड के कॉन्ट्रैक्ट्स थे हायर मार्जिन पे और टेम्पोररी थे, वो अब हट गए। दूसरा, वहां पे पहली बार अनप्रेसिडेंटेड 4.5% की मिनिमम वेज इंक्रीज हुई है, जिसका कॉस्ट इंपैक्ट तो आ गया है इस क्वार्टर में, बट उसकी जो प्राइसिंग इंपैक्ट है क्लाइंट से वो अगले 2 क्वार्टर्स में आएगा। तो नेट समरी ये है कि अगले 2 क्वार्टर्स में वी शुड बी इंचिंग अपना जो प्री कोविड लेवल के मार्जिन की तरफ था, हम वहां पे पहुंचने की आशा रखते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। आपने रिजल्ट्स पर तो खैर अपना रिएक्शन दिया ही, कैटेगोरिकली भी बताया, सेगमेंट वाइज भी बताया और मार्जिन पर जो प्रेशर बता रहे हैं आप, उसके भी रीजंस एक बार और कैटेगोरिकली अगर बता पाएं कि क्या बड़े रीजन रहे कि मार्जिन पर जिस तरह का 110 BPS YoY आपको एक ट्रेंड देखने को मिला है, क्या ये ट्रेंड आगे जारी रह सकता है या फिर मार्जिन सुधरने की उम्मीद होगी? कैसा रह सकता है ट्रेंड? तो जैसा मैंने बताया, मेन कारण इंटरनेशनल बिजनेस का था और जिसके 2 कारण मैंने बताए। जो कोविड के कॉन्ट्रैक्ट थे वो हट गए थे और मिनिमम वेज इंक्रीज जो था वो इस क्वार्टर में हुआ है, जिसका हमें बेनिफिट अगले 2 क्वार्टर्स में मिलेगा। इंडिया की मार्जिन अगर आप देखें एबिटा लेवल, तो सिक्योरिटी बिजनेस में ये करीब 22% पिछले क्वार्टर से बढ़ा है और फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी करीब ये 8% बढ़ा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ये 30% सिक्योरिटी में और 35% फैसिलिटी मैनेजमेंट में ये बढ़ चुका है। जो एबिटा परसेंटेज ट्रेंड है वो भी 3.8 से 4.1 4.6% बढ़ा है और ये ट्रेंड जो है इंक्रीज रहेगा। दोनों इंटरनेशनल और इंडिया बिजनेस में फाइनली ये प्री कोविड लेवल के तरफ Q4 और नेक्स्ट ईयर की Q1 के तरफ स्टेबलाइज हो जाएगी। तो समरी ये है कि ये बॉटम से अब इंप्रूवमेंट की तरफ ही जाएगी यहां से। ठीक है, समझ में आ गया। एक बाजार में व्यू ये बन रहा है कि ये जो आपका क्वार्टरली नंबर था, फॉर वट एवर रीजंस इसमें प्रेशर दिखा, कुछ रीजंस आप बता भी रहे हैं, बट ये बॉटम मार्क हो गया और यहां से सीक्वेंशियली चीजें इंप्रूव होंगी। और इसलिए क्योंकि आपके जो सेगमेंटल बिजनेसेस हैं वो सब इकोनॉमी के साथ लिंक्ड हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी तो सीक्वेंशियली आगे आने वाले क्वार्टर्स में एक जेकव जैसी उम्मीद है बाजार को। मैं कुछ आपके बड़े शेयर होल्डर्स से बात कर रहा था, क्या ये आप डायरेक्शन देना चाहेंगे व्यूअर्स को, शेयर होल्डर्स को? बिल्कुल, जो हमारी बिजनेस है वो रिसेशन प्रूफ है एक तरह से। कोविड के टाइम में भी हमारी बिजनेस स्टेबल रहा था, स्थिर रहा था और अब जीडीपी जैसे ग्रोथ करता है तो हमारी बिजनेस उससे कई गुना 2-3 मल्टीपल के हिसाब से ग्रो करता है। क्योंकि जीडीपी ग्रोथ में अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ में और ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे हम सर्विस करते हैं। तो इसलिए आगे वाले मेनी क्वार्टर्स में वी एक्सपेक्ट कि इस जो ट्रेंड है अभी वो कंटिन्यू करेगा। अगर फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप देखें तो अब हम हर त्रिमाह में, हर क्वार्टरली बेसिस पे 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं सितंबर रन रेट के हिसाब से, जो आज तक इंडिया में कोई भी फैसिलिटी मैनेजमेंट में कंपनी ने नहीं किया है।
और फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस हमने 10 साल पहले ही शुरू की थी, तो आज 500 करोड़ पर क्वार्टर के हिसाब से ज्यादा करेंगे। सिक्योरिटी बिजनेस में जहां पे हमारी इतनी लार्ज बेस है, अगर वहां पे भी हमने लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में 20% 10% के हिसाब से इंक्रीज किया है, तो ये ग्रोथ जो है ये बरकरार है, बोथ सिक्योरिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट जो हमारी मेन इंजन है। बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और गुड लक आपके आगे आने वाले क्वार्टर्स में। फिर आप